यूरोप को देखना चाहता। MK Fresh Media, subscribe now. चादर चढ़ाने की मिन्नत न मांगने लगे। आज जो ये काम हो गया तो चादर चढ़ाऊंगा, ये काम हो गया चादर चढ़ाऊंगा। आला हजरत ने 100 साल पहले इसकी मुखालफत की थी। आला हजरत ने कहा है कि एक चादर पड़ी रहे, दूसरी उस वक्त तक मत डालना जब तक कि पहली चादर पुरानी ना हो जाए। लेकिन हम लोगों ने नहीं माना तो आज बाज़ाब्ता नमाज खत्म हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई, चादर चढ़ाने की एक रस्म जारी हो गई। और इसी को दिखा दिखा के बदअकीदा वो हमारे बेटों को, पढ़े लिखों को हमसे खींचकर वहाबियत की गोद में बिठा रहा है। आज जरूरत है कि जिन चीजों को मिसाल देकर साहब वो वहाबी हमारे बच्चों को छीन रहा है, अगर वह मसलक के खिलाफ है उन चीजों को बिठा दिया जाए, उसको बंद किया जाए और बताया जाए कि कब्र को सजदा करना हराम। तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। कब्र का तवाफ हराम, तुम आज बोलता है मेरे इमाम ने 100 साल पहले कहा है। चादर चढ़ाने की रस्म को तू एक बिदअत और जाहिलाना रस्म आज कहता है। मेरे इमाम ने 100 साल पहले इसको जाहिलाना रस्म कहा है। एक चादर पड़ी रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आला हजरत मुजद्दिदुल बिदअत का नाम नहीं है। आला हजरत बिदअतों की जड़ों के उखाड़ने वाले इस्लाम के जबरदस्त मुबल्लिग का नाम है। वो सिर्फ चादर पोशी तक महदूद रहते तो सिर्फ उर्स के दिन आला हजरत का उर्स लगता और 10-20 हजार उनके मुरीद जमा होते। लेकिन आज से 50 साल पहले उर्स में 5000 लोग थे। आज से 30 साल पहले उर्स में मुश्किल तमाम 2-3 हजार लोग रहते थे। लेकिन आज 25 से 30 लाख लोग बरेली शरीफ में उर्स रज़ा के मौके पे हाजिरी देते हैं। 50 से ज़ायद ममालिक के लोग हाजिरी देते हैं। कोई ऐसा होगा कि जो आदमी का दिन जब गुजरता जाता है तो फिर लोग भूलते चले जाते हैं। लेकिन एक वाहिद बुजुर्ग है हिंदुस्तान के आला हजरत। वक्त गुजरता जा रहा है, मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज 106 साल हो गए मगर उसके बावजूद उसका गिराफ ऐसा ऊंचा हो रहा है कि 30 लाख के करीब लोग आज बरेली आते हैं, आला हजरत के मज़ार पे सलाम पेश करने आते हैं। अगर वह चादर चढ़ाने वाले बाबा होते तो बस उर्स के दिन ही उनका चर्चा होता। लेकिन आज आला हजरत ऑक्सफोर्ड में है रजा, कैम्ब्रिज में है रजा, हॉलैंड में है रजा, ऑस्ट्रेलिया में है रजा, साहब श्रीलंका में है रजा, हिंदुस्तान की दिल्ली यूनिवर्सिटी में है रजा, पटना यूनिवर्सिटी में है रजा, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में है रजा, मैसूर यूनिवर्सिटी में इसी बिहार का एक पूत है, उन्होंने वहां से पीएचडी की डिग्री हासिल की। और सबसे पहला शख्स इसी बिहार का है जो फकीह इस्लाम के टॉपिक पे डॉक्टर हसन रजा खान साहब पीएचडी ने उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर एक नई रोशनी मिली और आज 100 के करीब लोगों ने आला हजरत पे थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। रजा मौलाना थे, वो मदरसे के कैंपस में रहते तो मौलाना मदरसे के कैंपस में रहते, मगर एक मौलाना यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यूनिवर्सिटी में पहुंचे नहीं बल्कि बाज़ाब्ता 100 से ज्यादा लोग उन पर रिसर्च करके पीएचडी की डिग्री हासिल कर रहे हैं। वह हिंदुस्तान का तन्हा इकलौता आलिम है। इसलिए कि रजा ने वो अपने बाप नकी अली खां का खुतबा नहीं पढ़ा, न अपने बाप की कोई किताब आज तक नहीं लिखी। जबकि मुफ्ती नकी अली खां बहुत बड़े आलिम रब्बानी का नाम है। अपने जमाने के 10 टॉप मुफ्तियों में एक शुमार उनका होता था अब मुफ्ती नकी अली खां का। लेकिन आला हजरत ने ज़िमनी तौर पर अपने बाप के आदाब व अलकाब का जिक्र तो किया है, लेकिन कोई एक किताब अलग से मुफ्ती नकी अली खां की सवाने उम्री पर आला हजरत ने लिखी हो, हमारी निज़ाह से आज तक वो किताब नहीं गुजरी है। आला हजरत के दादा रजा अली खां वो आलिम भी थे। ये जो खुतबा इल्मी हर गांव देहात में जो हर मस्जिदों में खुतबा इल्मी है वो आला हजरत के दादा के शागिर्द हसन इल्मी की लिखी हुई वो किताब है और उस पर तकरीज आला हजरत के दादा की है। तो आला हजरत के दादा बड़े आलिम भी थे और दुर्वेश भी थे, बाकरामत वली थे, मगर आला हजरत की कोई तसनीफ नहीं मिलती जो अपने दादा की शख्सियत पर उन्होंने कोई किताब लिखी हो ताकि लोग दादा की बुनियाद पर मुझे पहचाने। आज किसी का बाप मर जाता है तो दूसरों को पैसे दे के किताब लिखवाता है ताकि लोग जाने कि हमारे बाप कितने बड़े आलिम थे। कि अपने दादा के नाम पे अपना तो लिखना तो जानता नहीं है, वह दूसरों को पैसे दे के लिखवाता है ताकि मेरे दादा के नाम पे कोई किताब लिखे, उसका प्रचार हो, लोग उसको जाने। मगर आला हजरत ने अपना वो दादा जो बाकरामत वली बरेली की गली से गुजर रहे, ऊपर से एक तवाइफ ने होली के दिन में रंग डाल दिया,
एक मुरीद आपका ऊपर चढ़ के मारने के लिए ऊपर छत पे चढ़ना चाहा। रजा अली खान ने क्या कहा, मत जाओ, मत मारो, उसने मुझको रंग दिया है, अल्लाह ताला उसको रंग देगा, अल्लाह ताला उसको रंग देगा। इधर बोलना था कि ऊपर से वो तवाइफ नीचे आई और हजरत के पांव पे गिर गई, तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगी। वह हिंदू थी, कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई। क्या कहा रजा अली खान ने, हमको रंग दिया है, अल्लाह उसे रंग देगा। एक वली की दुआ थी, ऐसी कबूल हुई कि कुफ्र की तारीकी हटा के इस्लाम का रंग चढ़ा दिया। इतने बड़े वली, मगर आला हजरत ने एक किताब अपने दादा की बायोग्राफी और सवाने उम्री पे नहीं लिखी, इसलिए कि रजा तो मुस्तफ़ा की बारगाह के गुलाम थे। मुस्तफ़ा की ज़ात पे जब भी हमला होता था, रजा का कलम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए ख़ास था। रजा की ज़बान मुस्तफ़ा की अज़मत का खुतबा पढ़ने के लिए ख़ास थी, इसलिए जब भी ज़बान खुली मुस्तफ़ा की अज़मत का नगमा गाया, जब भी कलम उठा मुस्तफ़ा की रिफ़त व बुलंदी के तराने गाए, तराने लिखे। इस तरह नबी 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 किया। 1000 किताबें लिखी, इस्लाम पर होने वाले हमले का जवाब दिया। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की इज्जत पे होने वाले तमाम हमलों का सीना सपर होकर वो जवाब दिया है कि आज पूरी दुनिया में रजा का ये कारनामा इस कदर फैल गया कि अमेरिका में इल्म गैब के टॉपिक पे मुनाजरा होगा, हथियार अहमद रजा की लाइब्रेरी से जाएगा। आज अगर मुनाजरा मौजज़ात रसूल की सच्चाई पे श्रीलंका में होगा तो हथियार अहमद रजा के पावर हाउस से वहां जाएगा। आज अगर नूरानियत मोहम्मदी पे मुनाजरा होगा श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो हथियार आला हजरत के पावर हाउस से वहां जाएगा। चादर गागर फातिहा नियाज वाले अगर पीर साहब होते तो आज जब उनको उर्स के दिन ही लोग उनको जानता, लेकिन आज सारी दुनिया जान रही है फतवा रज़विया की बुनियाद पर, खिदमत दुनिया की बुनियाद पर, कंजुल ईमान की बुनियाद पर जो उन्होंने तहरीरें छोड़ी है, जो उन्होंने वक्त के फितने को दफन किया है कि वो रजा के नेज़े की मार है, कि अधू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। तो सिर्फ सूफी मन के चादर चढ़ाने वाला उनका मुरीद मानता है, लेकिन आला हजरत को दुनिया के करोड़ों मुसलमान इसलिए इमाम मानते हैं जिनको भी लगता है कि मैं अगर गुस्ताखी रसूल से बचा हूं, मेरा ईमान बचा है, अहमद रजा की तहरीक की वजह से बचा है, तो वो अपना मुर्शिद अहमद रजा को मानता है, वो अपना इमाम आला हजरत को मानता है। और ये क़यामत तक चलता रहेगा जब तक गुस्ताखाने रसूल रहेंगे और उसकी कमर आला हजरत की किताबों की मदद से तोड़ी जाती रहेगी। उस वक्त तक खुतबा किसी जाहिल सूफी का नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि मुजद्दिद आज़म अहमद रजा खां की इज्जत का खुतबा पढ़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान बरेली शरीफ हजरत मुफ्ती शहरयार रजा साहब है कि a man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। एक तरीका है कि जो अपना जीवन सिर्फ बाल बच्चों के लिए सीमित रख देता है, उसके बाल बच्चे भी उसको भूल जाते हैं। जैसे आमतौर पर 40वां बरसी के बाद भूल गया बच्चा के बाप की कब्र कहाँ है। इस गांव में कितने लोग होंगे जो मर गए आज से 100 साल 200 साल पहले, मगर किसका बच्चा है जो अपने बाप की कब्र ढूंढ के वहां जाता हो? जब तक याद है तब तक तो साल में ईद की नमाज पढ़ने आया शहर से तो चला गया, फातिहा पढ़ा चला गया। लेकिन जिस बाप की ज़मीन पे वो रह रहा है, जिस बाप की ज़मीन पे खेतीबाड़ी कर रहा है, जिस दादा की ज़मीन पे मकान बना हुआ है, लेकिन उसका पोता उसका बेटा उसको भूल जाता है। लेकिन जिन लोगों ने अपना जीवन इस्लाम की खिदमत के लिए समर्पित कर दिया, तो फिर उसका बेटा रहे या ना रहे, अल्लाह करोड़ों रूहानी बेटे को पैदा कर देता है जो उनकी कब्र पे हाजिरी देता है, वहाँ जाके फातिहा पढ़ता है। आला हजरत हमारे समधी का नाम है क्या? नहीं। आपके समधी का नाम है क्या? नहीं। 106 साल हो गए, वो तो आला हजरत बरेली में पैदा हुए, उनके बाप दादा कबीले बरहेज के पठान थे, वह लोग बड़े बड़े खूबसूरत थे। अगर हुस्न उसके पास है, इल्म उसके पास है, ताकत उसके पास है, फन सफ़हगिरी उसके पास है। लाहौर का शीश महल उनके बाप दादाओं की यादगार है। दिल्ली का बादशाह, पूरे रोहेलखंड में 100 के करीब गांव उनके बाप दादा को उन्होंने बतौर जागीर दे दिया था कि ये सब आप इसकी आमदनी आपके लिए है।
बहुत बड़े रईस घराने के लोग थे, कबीले परहेज के पैठान थे। आज भी आज देख लें उस खानदान के हुस्न देख लें, अरसलान मियाँ को देख लें, साहब देखते रह जाएं, जैसा लगता है कि महफिल में कोई चांद बादलों की ओट से निकल गया हो। तौसीफ मियाँ को देख लें, साहब खानदान के बच्चे बच्चे को देख लें, हुजूर कायदे मिलत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां को देख लें, सरकार ताजुल शरिया को देख लें। साहब आज से 10 साल पहले उड़ीसा के एक जलसे में आए थे और अचानक बिजली गुम हो गई तो लाखों का मजमा सबने देखा कि अख्तर रज़ा खां अज़हरी का चेहरा मिसले चांद स्टेज पे चमक रहा है। लाखों का मजमा उस खूबसूरत चेहरे को तकता रहा। अमेरिका के गोरे कहते थे कि हम गोरों के मुल्क में ये गोरों का इमाम कहाँ से आ गया। अफ्रीका के काले कहते थे हम कालों के मुल्क में ये आसमान का सूरज जमीन पे कहाँ से आ गया। पूरी दुनिया में उनके हुस्न का चर्चा था, उनके इल्म का चर्चा था। जिसने देखा आज भी उनका नाम सुनते ही उनकी पूरी छवि उनके आंखों के सामने आ जाती है। वो हुस्नो जमाल का मुजस्समा और इल्म और हिकमत का मुजस्समा, यह दोनों चीज़ें आला हजरत के ख़ानदान में जमा थी। तो उनको हमारे बेटे से उनकी बेटी का क्या रिश्ता नाता है? दूर का भी कोई रिश्ता नाता नहीं कि उसके ख़ानदान में हम समधी लगा लें। वह लोग तो हुस्न जमाल इल्म एतबार इज़्ज़त मर्तबे के एतबार से बहुत बड़े हैं। लेकिन बिहार से कई हज़ार बसें उर्स रज़वी के मौके पर बरेली जाती हैं, सिर्फ बिहार से। इसलिए जितने लाख लोग वहां जाते हैं उसमें से एक नुमाया नाम बिहार, बंगाल, उड़ीसा का होता है। भले ही कुछ लोग उत्तर प्रदेश के वो बिहारी के नाम पे अपने दिमाग में बहुत सारे फतूर को पाले, वह पाले अपनी जगह। हमारा ये सबसे एकलौता आलिम दीन हाफिज कुरान और हिंदुस्तान का एकलौता वो आलिम है जो नसर में नहीं नज़म में आला हजरत की पूरी बायोग्राफी को लिख दिया हो। वह महबूब गौहर की ज़ात है। आज पूरे हिंदुस्तान में आज से 50-70 साल पहले आला हजरत का एक खलीफा था महमूद जान साहब अजाम जोधपुर गुजरात के। उन्होंने लिखा था, मगर तफसील और डिटेल्ड में 2500 अशार से ज़ायद आला हजरत की मुकम्मल बायोग्राफी को नज़म की शक्ल देने वाला अगर कोई एकलौता मुसन्निफ है तो वो बिहार की सरजमीन का महबूब गौहर है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का नाम फ़ख्र से ऊंचा किया है। इन्होंने कहा कि सबसे पहले मुजद्दिद का लक़ब आला हजरत को बिहार की सरजमीन से मिला है, बिहार के राजधानी पटना से मिला है। और ये भी सुन लें, सबसे पहला स्कॉलर जो आला हजरत पे पीएचडी की डिग्री हासिल किया हो वो इसी बिहार का, इसी वैशाली और सीतामढ़ी जोन का डॉक्टर हसन रजा खां पीएचडी की जात है। इसलिए अगर वहां के लोग अगर दिमाग में कुछ पालते हैं बिहारियों के ताल्लुक से तो उनको शैतानी ख्याल समझ करके हटा देना चाहिए और सच्चाई मानना चाहिए कि कोई अरबी और अजमी एक दूसरे पर फौकियत नहीं रखा। इस्लाम का फार्मूला है, ला फदला ले अरबीय्यिन अला अजमी वला ले अजमीय्यिन अला अरबी वला ले अबयद अला अस्वद वला ले अस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। अकाल इस्लाम ने कहा था, देयर विल बी नो एनी सुपेरियरिटी फॉर एन अरब ओवर एन अरब, फॉर ए वाइट मैन ओवर ए ब्लैक मैन। यानी अब इस्लाम आ गया है, किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी काले को गोरे पर कोई फौकियत नहीं। कहाँ अरब कहाँ अजम। अजम में तो अरब के अलावा जितनी जगह हैं सब अजम कहलाती हैं, सारे लोग अजमी कहलाते हैं। अरबियों को बड़ा फख्र था अपनी फसाहत पे और अपने जाहिलाना शायरी पे बड़ा नाज था कि हम फसीह हैं, तहजीब तमद्दुन के मीनार पे, ऊंचे मीनार पे हम फाइज हैं। पर हुजूर ने कहा नहीं, कोई अरबी और अरबी अजमी पे फौकियत नहीं रखेगा। अब इस्लाम आ गया है। वह दौरे जाहिलियत था जिसमें गोरा कहता था मैं सुपीरियर हूँ काले से, जिसमें अरबी कहता था मैं सुपीरियर हूँ अजमी से, जिसमें अमीर कहते थे मैं सुपीरियर हूँ गरीब से, जिसमें लोग कहते थे मैं सुपीरियर हूँ लंबे हूँ, ये ठगने से मैं सुपीरियर हूँ। हुजूर ने कहा अब इन तमाम जहालत को मैं पाँव के नीचे रौंदता हूँ। अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं। अब इज्जत उसी को मिलेगी जो ईमान वाला होगा, अच्छे अमल वाला होगा, जो मुत्तकी होगा वही इज्जत पाएगा। अगर कोई उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में पैदा होने वाला, कोई अबुल उला मौत को साहब अली मियां नदवी के घराने में पैदा होने वाला, अपने नाम के साथ लफ्ज़ सैयद का टाइटल रखने वाला,
अगर मुस्तफ़ा का गुस्ताख हो तो हमारे नज़दीक उसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर कोई गुजरात के देहात का कोई मजदूर का बच्चा, कोई कलवा, अगर वह साहिब ईमान और साहिब तकवा हो तो हमारे लिए काबिल इज्जत है। इसलिए कि इस्लाम आ गया है, अब किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अब जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही इज्जत वाला होगा, वही काबिल एहतराम ठहरेगा।